क्वेश्चन नंबर 10, diagonals of a quadrilateral ABCD intersects each other at a point O such that, अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना क्वेश्चन 9 का रिवर्स है एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पहले से दे रखा है कि रेशियो है आपकी बराबर और आपको बताना है कि ये ट्रेपीजियम है कि नहीं। ट्रेपीजियम प्रूफ करने के लिए हमें उसकी एक साइड बराबर पैरेलल प्रूफ कर देंगे, मतलब एक पेयर ऑफ साइड्स जो है वो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल प्रूफ कर देंगे तो हमारा ट्रेपीजियम हो जाएगा। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल है तो हम किसी भी शेप में इसको लिख सकते हैं। हमने अभी सिंपल इसको इस तरीके से बनाया है, इसमें ए बी सी और डी, ठीक है, ये ले लिया हमने ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें इन्होंने बोला है कि जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये जो डायगोनल्स हैं वो ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और जो गिवन पोर्शन है वो क्या है, ए ओ अपॉन बी ओ और ओ सी अपॉन ओ डी। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है वो क्या क्या है कि ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। पहली इंफॉर्मेशन ये है। दूसरी ये है कि ये जो डायगोनल से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे, उसकी हमें ऐसी खास जरूरत पड़ेगी नहीं, अगर पड़ेगी तो हम बाद में लिख भी सकते हैं इसको। टू प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। ठीक है, ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ये प्रूव करना है। अब प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ के लिए हमें जो पोर्शन गिवन है हम इसी का यूज करेंगे, और जैसे हमने क्वेश्चन 9 किया था लगभग वही सब कुछ है इसमें करने के लिए। सबसे पहले हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसके लिए क्या है कि ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू O such that AO upon OC is equal to AE upon ED। ठीक है, EF a straight line लिख दो, draw a straight line parallel passing through O such that AO upon CO, A upon CO या AO upon OC is equal to AE upon ED। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर ली अपनी। अब इससे हमें क्या पता चलेगा, टेक ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC, इसमें हमारे पास में ये है। ठीक है, फ्रॉम 1 हम क्या कहेंगे, EO इज पैरेलल टू BC। कैसे, वी हैव 1 which gives us conclusion, या फिर लिखो बाय द थ्योरम। what does your theorem states कि if a line intersects a point and is intersects both if a line intersects two sides of a triangle and they have same ratio then this line is parallel to the third side। ठीक है, तो यहाँ पर AO upon OC is equal to AE upon ED, तो it gives EO is parallel to DC। ठीक है, ये बात हो गई हमारे पास में प्रूफ। अब हम ट्रायंगल ऊपर वाला ले लेंगे, ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल ADB ले लिया हमने। ADB का मतलब क्या हुआ कि AE पहले से हमारे पास है AE अपॉन ED इज इक्वल टू DO अपॉन OB।
अब ये हमारे को जो गिवन था ना, पहले हम उसी को यूज करेंगे, ट्राइंगल का कोई काम नहीं। अभी पहले हमने क्या किया, AO अपॉन CO इक्वल टू AE अपॉन ED, तो AO अपॉन CO OC इज इक्वल टू कितना था हमारे पास में, यहाँ पर हमें दे रखा है AB अपॉन, हाँ ठीक है, अब यहाँ पर AO अपॉन OC इज इक्वल टू AE अपॉन ED है हमारे पास। तो हम एक और तरीके से हमने दो ट्राइंगल ले लिया, सॉरी, ट्राइंगल ADB, ADB में भी वही चीज है कि अब ट्राइंगल ADB, अब जो ट्राइंगल ADB लिया, अब इसमें आप ध्यान से देखोगे तो AE ED अपॉन OD OB, तो ये वाली चीजें हम इस्तेमाल कर पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो वो भी करके देखते हैं अभी। तो AD अपॉन DB, इसके लिए हमने इसको यूज करा, हमें क्या गिवन है, पहले हमने निकाल लिया AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ठीक है। इसको शफल किया, शफल करके हमें क्या मिला, AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO, ठीक है। इसको यूज करेंगे हम, स्टार कर देते हैं इसको, ये जो स्टार किया है इसको हम दूसरे ट्राइंगल में यूज कर लेंगे। तो दूसरा ट्राइंगल क्या कह रहा है, दूसरा ट्राइंगल है ADB, ADB में इसको यूज कर लेंगे। तो वो कैसे यूज करेंगे हम, ट्राइंगल ADB में हम पहले हमने इससे निकाल लिया ये EO इज पैरेलल टू DC है, ठीक है। अगर EO पैरेलल टू DC है, एक चीज निकल गई हमारे पास। अब हम अगर इसे EO पैरेलल टू AB भी प्रूव कर देंगे तो AB और DC आपस में पैरेलल हो जाएंगे। सिमिलरली कर देंगे हम OF के लिए भी। तो पहले हमने क्या किया, ट्राइंगल ADB में हम EO और उसको यूज कर रहे हैं। हमारे पास में AO अपॉन CO इज इक्वल टू क्या है, AO अपॉन CO इज इक्वल टू AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन CO के बराबर क्या है, BO अपॉन DO, BO अपॉन DO। अब ये जो पोर्शन आया ना, इससे हमें क्या पता चला, AE अपॉन ED सॉरी, AE upon ED is equal to DO upon OB. That means EO is parallel to this AB. EO parallel to AB हो गई। पहले हमने ये ट्राइंगल लिया तो EO parallel to DC प्रूव किया, फिर हमने ऊपर वाला ट्राइंगल लिया, EO parallel to AB प्रूव किया। अब ये EO दोनों के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या, सिमिलरली आप क्या कह सकते हो, OF या FO इज पैरेलल टू AB इज पैरेलल टू DC। इसी तरह से तो इट मींस AB इज पैरेलल टू DC। EF अगर पूरा पैरेलल है AB के और DC के, तो AB और DC भी आपस में पैरेलल हो गए। अगर AB और DC आपस में पैरेलल है तो इसका मतलब ABCD क्या है, एक ट्रेपीजियम है। इसको फिर से एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। पहले हमने ट्रायंगल लिया ADB, इसमें हमने एक लाइन ड्रॉ करी इस तरीके से, सच दैट जो रेशियो AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन AC। ADC एक ट्राइंगल लिया, इस ट्राइंगल में हमने एक लाइन ड्रॉ करी EOF, इस EF एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी सच दैट जो हमारा E पॉइंट आ रहा है उसकी रेशियो AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC, ठीक है। ये हमने लाइन ड्रॉ की थी। उसके बाद हमने ट्राइंगल लिया और इससे हमें ये पता चला EO इज पैरेलल टू DC है, थ्योरम लगा के कि अगर जो रेशियो है वो इक्वल होती है तो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं, तो EO इज पैरेलल टू DC आ गया। फिर हमने ऊपर वाला ट्राइंगल लिया, उसमें हमने EO इज पैरेलल टू AB प्रूव कर दिया। कैसे, हमने उसमें क्या किया, ये जो था हमारा पोर्शन इसको हमने शफल किया, यहाँ पर AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO बना दिया और इसको हमने रिप्लेस कर दिया यहाँ पर, इसमें AO अपॉन CO की जगह BO अपॉन DO रख दिया। तो ये बड़े ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए भी सही प्रूव हो गया। इससे हमें ये प्रूव कर दिया हमने कि ये AB के भी पैरेलल है। अब जब ये दोनों पैरेलल हो गए तो लास्ट में हमें पता चल गया कि AB इज पैरेलल टू DC।
अगर ए बी और डी सी पैरेलल है तो इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल जो है वो ट्रेपीजियम है, दो साइड्स